एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है, होम साइंस ले रखा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि 2016 में जो गृह विज्ञान का प्रश्न पूछा गया था होम साइंस का, वो किस प्रकार से पूछा गया था इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे हम लोग। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता अर्थशास्त्र तीसरे प्रश्न पत्र का नाम है। तो आपको चिंता इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में उपभोक्ता अर्थशास्त्र नाम का प्रश्न पत्र हो, लेकिन वो आप में तीसरे या चौथे या पाँचवें या पहले या दूसरे में दे दिया जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिलेबस के अनुसार देख लीजिएगा। पढ़ना एक ही चीज़ पड़ता है। ठीक है, यहीं पे आपका खंड आ दे दिया जाता है तुरंत, और नोट करके कहा जा रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में होने चाहिए। लगभग का मतलब होता है 45 भी हो सकता है और 55 और 60 भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 50 से कम नहीं होने हैं, 50 से ज़्यादा ही होने चाहिए, नहीं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा नहीं। और जब आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सर हमने लिखा तो पूरा था, लेकिन पूरा नंबर हमको क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बारीकी से बताया जाएगा कि कॉपी कैसी लिखी जानी है। और यहाँ पे 2016 के बाद 17, 18, 19 और 20 के सारे प्रश्न पत्र करवाए जाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को छू करके ऑल वाला टिक कर देना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका दिया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2016 की थीम विषय क्या है। मतलब ये 2016 का पेपर था तो 2016 में पूछा गया था, आपसे ये 2021 का पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है कि FPORFMCG का पूरा नाम आपको क्या करना है, लिखना है, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाते हैं, ये भी आपको बताना रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है इच्छा और आवश्यकता में अंतर बताइए। जो इच्छा होती है मनुष्य की उसमें और जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें, दोनों में आपको क्या करना रहेगा, अंतर बताना रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछ रहा है भौतिक बाजार को परिभाषित कीजिए। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है ISI से क्या कार्य है, ये भी आपको बताना है। फिर इसी प्रकार से आपका जो है 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मांग की परिभाषा दीजिए। जैसे मांग जो होती है, बाजार में मांग बढ़ जाती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, उसी प्रकार से मांग की कीमत आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नहीं पूछ रहे हैं तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर पूछ रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, फिर ऐसे ही 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि एकाधिकार के 4 प्रकार बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हम खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हुए। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं और खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा का मतलब ही होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ भी नोट करके दे दिया गया और कह रहा सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, तो 200 शब्दों में। 200 से लगभग लगा दिया तो 200 का मतलब हो गया 200 प्लस ही रहना, 200 से कम मत करना, नहीं तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है विज्ञापन के गुणों व दोष बताइए। जो विज्ञापन प्रचार आपके टीवी पे आता है उसके गुण या दोष आपको बताना है। या फिर मान लीजिए आपको वो आता है तो कीजिए नहीं, अथवा करके एक और दे दिया गया है कि एक अच्छे लेबल के गुण बताइए। जो अच्छे लेबल के गुण होते हैं वो क्या होते हैं आपको बताना रहेगा, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है क्या कि प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। मान लीजिए आपको ये नहीं आता तो अथवा करके आपको दे दी जाता है कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र का अध्ययन एक गृहिणी के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक बताना रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मांग के नियम के बारे में लिखिए। जो मांग के नियम होते हैं उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। मान लीजिए वो आता है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और प्रश्न दे दिया जाता है कि उपभोक्ता की बचत का वर्णन कीजिए। जो उपभोक्ता होता है मतलब जो ग्राहक होता है उसमें कौन किस प्रकार से बचत कर सकता है, इसकी क्या करना रहेगा,
वर्णन करना रहेगा। चौथा नंबर प्रश्न इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जा रहा है कि कुल उपयोगिता और सीमांत, क्या कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, ये आपको बताना रहेगा। दोनों के बीच में रिलेशन बताना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने दे दिया गया है। क्या मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं, ये आपको बताना रहेगा। ऐसे ही 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में रहन सहन के स्तर को उठाने के उपाय बताइए। अगर मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दे दिया जाता है कि उपभोक्ता शोषण के कारण एवं इसे दूर करने के उपाय आपको बताने रहेंगे, ठीक है। यहीं पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब खंडसा, और इसमें भी कुछ निर्देश करके दिया गया है और क्या कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने रहेंगे। 3-4 प्रश्न, 3 भी दिए जाते हैं, 4 भी और 5 भी, कुछ कितना भी दे सकता है, तो केवल आपको 2 ही करने रहेंगे, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लगभग का मतलब आप समझ ही गए हैं, 510, 520, 530 तक चल सकता है, ठीक है। चलिए, कम मत लिखिएगा, ज़्यादा ही लिखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता के मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है 2 नंबर, बाजार को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। बाजार के प्रकार बताने रहेंगे और इनके कौन कौन से कार्य होते हैं वो भी आपको क्या करने रहेंगे, बताने रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट, अरे भाई साहब हट जाओ, अरे चलो वैसे ही देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है उपभोक्ता के चयन को परिभाषित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार कीजिए। जैसे उपभोक्ता किसी दुकान पे, ग्राहक जब जाता है कपड़ा खरीदने, आप जब जाते हैं मॉल में, तो आपके क्या चयन को मतलब क्या प्रभावित कर दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए पैंट लेने गए, ठीक है, या आप कोई अपने लिए कपड़ा सूट वगैरह लेने गई हैं, ठीक है, वहाँ पे आप गई, अब आपके सामने एक सूट लगा है, बहुत अच्छा है, देखने में मज़ा आ गया, माशाल्लाह यही खरीदना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसकी कीमत आपने देखी तो पता चला 2200 रुपये है। तो आप देखे उसको, पीछे हट गए, अरे भाई इतना महंगा कौन खरीदेगा। लेकिन बगल में ही उससे थोड़ा सा नर्म क्वालिटी का जो है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है देखने में, और वो सूट लगा है 1100 रुपये में। तो आप क्या करेंगी, 2200 वाले को खरीदेंगी या 1100 वालों को खरीदेंगी? तो आप 1100 की तरफ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो प्रभावित करती हैं उपभोक्ता के चयन को, प्रभावित मतलब जो वहां पे खरीदार जाता है उसके क्या कर दिया जाता है, प्रभावित कर दिया जाता है। वो जैसे दे दिया जाता है कि आप एक तरीके से समझ लीजिए कि 10 के 5 नहीं, 3 के 2 और 1 का 1। अब 3 रुपए का आपको 2 रुपए का 1 दे दिया जाएगा कोई सामान, और कोई चीज कह दिया जाएगा 3 का 2 है, तो आप क्या करोगे, 3 का ही खरीदोगे ना, कि 1 रुपए ज्यादा लग रहे हैं लेकिन 2 चीजें मिल रही हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या कर दिया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को टच कर लेना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।